मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे कालांशों में हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज आपसे ङीस प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। ङीस प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है सिद्ध गौरादि भयश्च। विधि सूत्र है सिद्ध गौरादि भयश्च। ये सूत्र कहना चाहता है कि जिसका स इत हो, क्या? जिसका स इत हो अर्थात सित हो, ऐसे प्रतिपदिकों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ङीस प्रत्यय होता है। और गौरादिगण में जो पठित शब्द हैं, उन गौरादिगण में पठित प्रतिपदिकों से भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है। ङीस प्रत्यय में से भी मित्रों आदि दिए हुए ङकार की लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और अंत में दिए हुए सकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ई मात्र शेष रहता है। पुनः सुनिए, जो ङीस प्रत्यय है, इस ङीस प्रत्यय में जो आदि ङकार दिया हुआ है उसकी लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और जो अंत में जो सकार दिया हुआ है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ई मात्र शेष रहता है। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं सित का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे नृत्य धातु है, इसमें सवुन प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? सवुन प्रत्यय लगा। तो सवुन प्रत्यय लगने पर वू रहा और वू को योरना को सूत्र से अकादेश हो गया तो नर्तक बना। अब देखिएगा, इसमें ङीस प्रत्यय लगेगा। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीस प्रत्यय लगा, तो ङीस प्रत्यय लगने पर दीर्घ ई शेष रहा और नर्तकी बन गया। एक उदाहरण है गार्ग्यायने। उदाहरण है गार्ग्यायने। इस गार्ग्यायन में ङीस प्रत्यय लगा तो बना गार्ग्यायणी। क्या बना? गार्ग्यायणी स्त्रीलिंग में। खनक है। खनक में ङीस प्रत्यय लगा तो बनता है खनकी। क्या बना? खनकी। रजक में ङीस प्रत्यय लगा तो बना रजकी। ये तो है मित्रों सित के उदाहरण। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा गौरादिगण की। गौरादिगण में जो पठित प्रातिपदिक है उनसे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है। जैसे गौर शब्द है, इस गौर शब्द से ङीस प्रत्यय जुड़ा तो बना गौरी। क्या बना? गौरी। सुंदर शब्द में ङीस प्रत्यय जुड़ा तो बना सुंदरी। क्या बना? सुंदरी। नट में ङीस प्रत्यय जुड़ा तो स्त्रीलिंग में बना नटी। कट में ङीस प्रत्यय जुड़ा तो स्त्रीलिंग में बना कटी। पितामह शब्द में स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय लगने पर पितामही। इसी प्रकार
मातामह में ङीस प्रत्यय लगने पर मातामही। हरिण में अंगीस प्रत्यय लगने पर हरिणी। द्रोण में ङीस प्रत्यय लगने पर द्रोणी। मृगाक्ष में स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय लगने पर मृगाक्षी। क्या बना? मृगाक्षी। और मत्स्य में ङीस प्रत्यय लगने पर मत्स्यी। पुट में ङीस प्रत्यय लगने पर पुटी। मैंने आपको कई सारे उदाहरण बता दिए। शायद आपको सिद्ध गौर आदि भैंस सूत्र से लगने वाले ङीस प्रत्यय के उदाहरणों का आपको पता चल गया होगा भली भांति। अब मैं आपको नर्तकी शब्द की सिद्धि करके बताना चाहूंगा। देखिएगा, सर्वप्रथम शिल्पिनी स्वुन। शिल्पिनी स्वुन इस सूत्र द्वारा नृत धातु से शिल्पीकर्ता अर्थ में स्वुन प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ? स्वुन प्रत्यय हुआ। स्वुन में भी मित्रों आदि जो सकार दिया हुआ है उसकी सह प्रत्यय से सूत्र द्वारा प्रत्यय के आदि में स्थित स की इत संज्ञा हो गई और अंत्य नकार की न हल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर वो मात्र शेष रहा। तो बना नृतधन वो। देखिएगा, अब ये यहाँ ये शित है क्योंकि सकार की सह प्रत्यय सूत्र से इत संज्ञा हो गई। सह प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा होने पर वो शेष रहा था, इसलिए यह शित हो गया। ध्यान रहे, यही ये कहना चाहता है कि जिसका स इत हो अर्थात सित हो ऐसे प्रतिपदिकों से। तो सुनिए, इसके बाद में नृतधन वो योर नाकौ सूत्र द्वारा इस वु को अक आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया? अक। तो बना रूप बना क्या? नृतधन अक। अगला सूत्र है पुगंत लघुपदस्य। सूत्र है पुगंत लघुपदस्य। इस सूत्र द्वारा लघुपदा को गुणादेश हो गया। लघुपदा को गुणादेश हो गया और साथ ही साथ उर्ण रपर से रपर होकर के अर आ गया। तो देखो, ये था नृ, इस न के ये यहां रह गया नकार। इस ऋ को लघुपदा को गुण आदेश उर्ण रपर से रपर होकर के अर आ गया। तय हल धन अक। जब मिलाया तो बना नर्तक। अब मित्रों सिद्ध गौर आदि व्यस्त सूत्र आ गया। ये सिद्ध गौर आदि व्यस्त सूत्र, इस सूत्र से क्या कहना चाहता है? जिसका स इत हो, क्योंकि वह सित है, ऐसे प्रतिपदिकों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है। तो इससे अब स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीस प्रत्यय हो गया। तो बना नर्तक धन ङीश। ङीश में भी दीर्घ ई शेष रहा। यचिवम सूत्र से नर्तक की भय संज्ञा। यशेति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक नर्तक के अंत्य अवर्ण क के अ का लोप। तो रूप बना नर्तक का हल धन दीर्घ ई, दोनों को मिलाया तो बना नर्तकी। ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा नर्तकी की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वौज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया। सु प्रत्यय आने के बाद
हलंग्या भव्य सूत्र द्वारा स हल का लोप होने पर नर्तकी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो मैंने आज आपको सिद्ध गौर आदि व्यस ये विधि सूत्र पर मैंने आपसे चर्चा की और नर्तकी शब्द की मैंने आपको सिद्धि करके बताई। अगले क्लास में मित्रों फिर हम स्त्री प्रत्ययों को लेकर के फिर मिलेंगे। जय हिंद।